आज मैं शेयर करूंगी लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा, जिसको हमने छन्नी से छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। और मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तो आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच घी हमने डाला। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मोयन परफेक्ट हो। तो इस तरह से मैदे में बहुत ही अच्छे से घी को पहले मिक्स करना है। इसके बाद जो है हम इसका डो लगाएंगे। और डो जो है एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा कड़क डो नहीं लगाइएगा। तो डो को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना दूध ले रही हूँ, क्योंकि मैदा है। अगर हल्का गुनगुना दूध से मैदे का डो लगाएंगे तो बहुत देर तक मैदा जो है सॉफ्ट रहेगा। आप यहाँ पे गुनगुने पानी से भी इस डो को तैयार कर सकते हैं। दूध डालकर मैंने इसलिए तैयार किया है क्योंकि इससे जो लच्छा पराठा बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से देखिए हमने डो को यहाँ पे तैयार कर लिया है। एकदम से सॉफ्ट सा डो है। आप रोटी से थोड़ा नरम इसका डो लगा के तैयार करिएगा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए डो जो है बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसे मसल देते हैं। अब इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं। तो हम इसकी 2 लोई बना के तैयार करेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके पेड़े बना के तैयार कर लेना है। अब इसे हम चकले पे रखेंगे और इसकी हमें एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा हमने सूखा मैदा इस पर छिड़क दिया है। अब हम एक रोटी बना के यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए रोटी को बेल लेना है। यहाँ पे जितनी बड़ी रोटी आप बनाएंगे लच्छा पराठा उतना ही आपका जाके अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा घी लगा देंगे और घी को रोटी के चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैला देना है। तो इस तरह से देखिए हमने घी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का सूखा मैदा यहाँ पे हम छिड़क देंगे। तो इस तरह से छिड़कने से क्या होता है, इसके लच्छे जो हैं बहुत ही आसानी से खुलते हैं। अब इस तरह नाइफ से हम इसके पतले पतले लच्छे काट लेंगे। तो जितना पतला लच्छा आप काटेंगे उतना ज़्यादा लच्छा यहाँ पे बनके तैयार होगा। तो मैं इस तरह से इसको पहले कट कर लेती हूँ रोटी को। तो इस तरह से आप भी कट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि लच्छा पराठा हमने कैसे बनाया है। तो इस तरह से पूरे को हम रोटी को जो है इस तरह पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। तो जितने यहाँ पे हम स्लाइस बनाएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे परत वाले लच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो अब देखिए इस तरह से हमें मोड़ते जाना है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से देखिए हम सारे को बहुत ही अच्छे से इस तरह से समेट देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको समेटते जाना है। अब देखिए इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से इस प्रोसेस को करना है। अब इसके बाद इसे हमें राउंड करना है। तो इस तरह से देखिए हम इसको राउंड में घुमा लेंगे। हमें इसको गोल शेप में इस तरह से करना है। तो इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे। तो ये इस तरह से घूमते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। तो इसको अब हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसमें चिपका देंगे। थोड़ा जोर से दबाएंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने इसके लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हमने बहुत ही अच्छे से इसको सील कर दिया। अब इसे हाथों से हमें फैलाना है। तो थोड़ा हम इस तरह से इसके ऊपर से मैदा छिड़क देंगे और थोड़ा हाथों से हमने इसे दबा दिया। अब इसे हल्के हाथों से हम यहाँ पे बेल लेंगे। तो जितना बड़ा लच्छा पराठा आपको चाहिए आप उतना बड़ा यहाँ पे इसको बेल के तैयार कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लच्छे पराठे बना के तैयार करूँगी। तो बस मैं इतने ही बड़े लच्छे पराठे बनाऊँगी और आपको इसके लच्छे भी दिखाई दे रहे होंगे कि कितने लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं।
तो सेकने के लिए हमने तवा गर्म होने के लिए रखा है। तो तवा यहाँ पे अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो करते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। तो आप यहाँ घी के जगह रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से लच्छा पराठा जो बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो अब इसके ऊपर से हम लच्छा पराठा को रख देंगे इस तरह से, और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो है। लो फ्लेम में ही हम पराठे को जो है बहुत ही अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे, ताकि पराठा जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि पराठा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मोटा है। तो अब इसे हम पलट देते हैं। तो आप देखिए इसके लच्छे कैसे खुल रहे हैं। तो एक साइड से ये बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं, तो दूसरे साइड से भी हम इसे सेक लेते हैं। तो इस तरह से हमें अलटते पलटते हुए पराठे को बहुत ही अच्छे से सेक कर तैयार करना है, और गैस का फ्लेम जो है लो ही रखिएगा, तभी पराठे जो है अंदर तक बहुत ही अच्छे से पकेंगे और लंबे समय तक खस्ता भी रहेंगे। अब पराठा पक गया है, तो अब इसके ऊपर से देखिए हम घी लगा देते हैं, और घी लगाने के बाद इसे हम अलट पलट कर बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पे हम सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से इसे हल्के हाथों से आप सेक के तैयार करिएगा। आप देख सकते हैं पराठे में कितने लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से लच्छा पराठा आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे से भी पराठे को बना सकती हैं। बस इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे और लच्छा पराठा आपसे एक ही बार में परफेक्ट लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा, जिस तरह से मैंने बताया है। तो इसी तरह से आप टिप्स को फॉलो करिएगा जिस तरह से मैंने बताया है। तो देखिए अब मैंने इसे कितने अच्छे से सेका है। ऊपर देखिए एकदम से ब्राउन एकदम से हो गया है, और इसके परत देखिए कैसे खुल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अच्छे से सिकते जाएंगे इसके परत जो है खुलते जाएंगे। बस आपको बहुत ही अच्छे से इसे अलटते पलटते हुए बहुत ही अच्छे से आपको सेक कर इसे तैयार करना है। तो देखिए पराठे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, पराठे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। बहुत ही टेस्टी पराठा बनके तैयार हुआ है। तो देखिए इसमें कितने सारे परत दिख रहे हैं, लेयर्स दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी चलिए इसी तरह से हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसान है लच्छा पराठा बनाना। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए दूसरे पराठे को भी अब हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पराठे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से आप लच्छा पराठा बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। रोज़ रोज़ कितनी बार वो रोटी सब्जी ले जा के बोर हो जाते हैं। तो कुछ अलग तरह का अगर पराठा आप उनको बना के देंगे तो वो खुश भी हो जाएंगे, और घर में भी नाश्ते में आप इस पराठे को बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे इसमें लेयर्स निकल के तैयार हुए हैं, परत इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है, और 5 से 6 घंटे तो ये इसी तरह से खस्ता और करारा रहता है। तो अब पराठे को हम सर्व कर रहे हैं। तो पराठे को हम सर्व करेंगे सॉस के साथ में। आप कोई भी सब्जी या चटनी जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ में पराठे को एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पराठे को सर्व किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।